लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये है आज के मेहमानों की पंक्तियां। साथियों, आज के मेहमान हॉकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, उल्लेखनीय उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं। तो आज चहल पहल के शो में हमने हॉकी प्लेयर को और उनके कोच को इनवाइट किया है ताकि हम और आप इनकी गतिविधियां शेयर कर सकें, इनकी उपलब्धियां शेयर कर सकें। तो मैं आप सबकी तरफ से दोनों अतिथियों को नमस्कार बोलता हूं और अभी निवेदन कि अपना परिचय मैडम हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, अपने बारे में बताइए। नमस्ते ग्वालियर जी, मेरा नाम नेहा शर्मा है जी, मैं दर्पण हॉकी स्टेडियम की पुरानी महिला बैच की पहली खिलाड़ी हूँ। अरे वाह, अच्छा, 2007 में मेरे साथ मेरी दो सहेलियों ने यहाँ से हॉकी शुरू की थी ठीक जो है, हमारे भंडारा सर ने हमें ठीक है, शुरू करवाई थी। ठीक है, ठीक है। तो साथियों, सर का भी परिचय मैं आपसे करा दूं। सर अपना परिचय दीजिए। नमस्कार ग्वालियर, मैं अविनाश भटनागर जी, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर में हॉकी कोच हूँ और स्थानीय दर्पण मिनी स्टेडियम पर मैं चीफ कोच के रूप में काम कर रहा हूँ। जी, जी। चलिए अब मैडम, अब आगे बताइए, मैदान में कब से शुरू हुई आपकी गतिविधियां और राष्ट्रीय स्तर तक आप कैसे पहुंचे, ये बताइए। हम लोग 2007 में 3 सहेलियां दर्पण मिनी स्टेडियम में आए थे। ठीक है। नॉर्मल घूमने फिरने के लिए सर से मुलाकात हुई। कि इस छुट्टियों में कुछ अलग करेंगे, कुछ बिल्कुल। तो सीखेंगे। ठीक है, तब हम लोगों की मुलाकात सर से हुई। ठीक है, तो सर ने हम लोगों को देखा, हम लोग कैसे ग्राउंड में दौड़ लगा रहे ठीक थे है, चप्पलों ठीक है, में। ठीक है। तब सर ने हमें देखा अच्छा, तो बोला कि मैं यहाँ लड़कियों की हॉकी को शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। तुम लोग खेलना चाहो तो आ सकते हो। सहेलियों के नाम बताएं। मेरे साथ करिश्मा यादव थी और एक नेहा सिंह थी। हम 2 अच्छा, सहेलियां थी। तो 2007 से प्रैक्टिस शुरू हो गई। जी, फिर हम लोग सर से शाम को बात करके गए, उसके अगले दिन हम लोग अपने घर वालों से परमिशन लेके फिर हमने अगले दिन से शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। मैं और नेहा तो आए बट करिश्मा नहीं आई। उस समय बाद आई हो। उसके ठीक है। घर वालों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया तो वो कुछ समय बाद आई। लेकिन बाद में फिर बाद संतुष्ट होकर ज्वाइन हो गई। अच्छा, तीनों सहेलियों की गतिविधियां क्या रही, यानी रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है? हम लोग मतलब पहले तो 2 महीने ये सोचा था कि खेलेंगे, उसके बाद अपना पढ़ाई में चले अच्छा, अच्छा, जाएंगे। अच्छा। बट खेलते-खेलते इंटरेस्ट आया और अच्छा। पता लगा कि इसमें क्या-क्या स्कोप है। ओके। तो और ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी जी, होती जी, थी। जी। अपने आप में चेंज पाया आपने। हाँ, ठीक है। फिर सबने हमें गाइडेंस दिया कि यानी 2 महीने की गतिविधि को आपने साल भर की गतिविधि साल बना भर की दिया। गतिविधि। डेली यानी सुबह शाम सुबह शाम आना स्टेडियम में हम लोग सर स्कूल के से मार्गदर्शन में पहले सीखना। जी, अरे बिल्कुल वाह! सर अच्छा, ने अच्छा, हमें अच्छा। बताया और ठीक है। स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग में जितना भी टाइम होता था जी। उतने टाइम के फिर लिए स्कूल आते के थे। बाद फिर स्कूल में शाम को आते थे 4 ठीक है, बजे। ठीक है, ठीक हम है। लोग बारिश में भी आना नहीं बंद अरे करते थे। वाह! बारिश हो यानी रही है लगन घर वाले लगन बोलते बन थे। गई, हाँ। लगन बन गई। अच्छा, ये बताएँ फिर आगे आगे क्या हुआ? कहाँ सिलेक्शन हुआ? फिर उसके किधर बाद किधर खेले आप? मैंने 2 साल बाद सर दुबई साई अच्छा। ट्रायल दी। अच्छा। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। हॉस्टल जो है गर्ल्स के लिए ऊपर हॉकी से का। हाँ, अच्छा, 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 अच्छा। साई का हॉस्टल है ठीक जहाँ पे है। आपको रहना खाना सब फ्री वही सिखाते हैं बिल्कुल, आपको, बिल्कुल, वही आपको बिल्कुल। एजुकेशन भी पूरी कराते हैं। अरे और वाह! सब इक्विपमेंट्स किस ईयर में हुआ मैडम? ये शायद 9 या 10 में हुआ अच्छा, था अच्छा, सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कब तक रही फिर वहाँ? फिर वहाँ सर मैं 2016 तक रही। 16 तक रहे। वहाँ अच्छा। पे हमारे कोच थे पीके सक्सेना सर। ठीक है, ठीक है, उन्होंने सिखाया। ठीक है। वहाँ पे काफी नेशनल वगैरह खेले अरे वहाँ पे। वाह! काफी अच्छा। टूर्नामेंट्स भी खेले। ठीक उसके है। बाद 2016 यानी ग्वालियर से भोपाल की यात्रा, भोपाल से फिर राष्ट्रीय स्तर की यात्रा। उसके बाद आगे? उसके बाद हम लोग 2016 में स्पोर्ट्स कोटे से हाँ। सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तभी मेरी 18 एज कंप्लीट होने वाली ठीक थी। है। तो मैंने 16 में वो फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद उसकी ट्रायल हुई। ठीक है। 5 अप्रैल में कुछ ट्रायल हुए थे तो ठीक हम है। लोग ने ट्रायल दिया। हाँ। ट्रायल में काफी बहुत सारी लड़कियां आई थी। ठीक है। लास्ट उन्होंने बेस्ट 19 ले ली थी। अच्छा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। बेस्ट 19 में आ गए आप। हाँ। उसके बाद? उसके बाद 2017 फरवरी में ज्वाइनिंग हो गई। अरे वाह! जनवरी में लेटर आया था। अच्छा। फरवरी 3 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा, वर्तमान में आप वहीं पर पोस्टेड हैं? वर्तमान में मैं अभी सीआरपीएफ में ही हूँ। अच्छा, किस सिटी में हैं आप? जलंधर से। जलंधर में पोस्टेड है। जलंधर। क्या एक्टिविटी रहती है मैडम वहाँ? वहाँ से हम लोगों को बस मॉर्निंग इवनिंग हाँ। प्रैक्टिस करना रहता है जैसे आप अच्छा। हॉस्टल में करते हैं। अच्छा। सुबह 2-3 घंटे अच्छा। या जैसा वर्कआउट है जैसा शेड्यूल है उस हिसाब से। ठीक है। उसके बाद शाम को भी सेम रूटीन। अच्छा। जब हम लोग को कहीं जाना होता है ज्यादा ड्यूटीज वगैरह कभी आती हैं? ड्यूटीज तो सर कभी नहीं आती हैं। स्पोर्ट्स में ही आपको पूरा कंसंट्रेट करना सुबह है। शाम स्पोर्ट्स। अच्छा, डिपार्टमेंट की तरफ से आपने कितने टूर्नामेंट खेले हैं? डिपार्टमेंट की तरफ से अब तो सर 8 सीआरपीएफ साल को से। रिप्रेजेंट कर रहे हो।
आप कैप्टन भी हैं सीआरपीएफ टीम के जालंधर की? जी। ओके ओके। तो अभी जब से मैं सीआरपीएफ में मुझे जॉब करते हुए 8 साल हो गए। कितने टूर्नामेंट खेले 8 आपने? साल में हम साल में कम से कम 3 से 4 टूर्नामेंट खेलते हैं। अच्छा। जिसमें नेशनल हमारे पुलिस तो गेम। सीआरपीएफ को जिताया है आपने जी कई सर, बार? हम लोग 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट अरे हैं वाह! ऑल इंडिया पुलिस में। नेशनल लेवल पर? नेशनल लेवल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। जिसमें सब 2 आर्मी बार। को फोर्सेज आते होंगे। जी। अच्छा 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 और अच्छा। उसके अलावा ऑल इंडिया प्राइज मनी काफी टूर्नामेंट्स है जिसमें ठीक हम है। लोग सर फर्स्ट सेकंड जाते अरे रहे वाह हैं। अरे वाह, और वो सिलसिला आज भी कायम है। जी। अभी हम लोग रिसेंटली भुवनेश्वर गए थे ऑक्सीजन कैंप लगाने के ठीक लिए। है ठीक है। तो वहाँ पर भी एक टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है। नवल डाटा वालों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज अच्छा कराया था। वहाँ अच्छा। भी हमारी टीम सेकंड आई। अरे वाह अरे वाह, यानी कामयाबी का सिलसिला बराबर चल रहा है। अच्छा ये बताएं मैडम, सफलता का सूत्र क्या है, यानी कैसे कोई सफल हो सकता है खेल के मैदान? सर सफलता के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि आपको पहले डिसिप्लिन रहना अच्छा, चाहिए। ठीक है, अनुशासन होना आप चाहिए। जितना अनुशासन में रहेंगे आप अपने किसी भी काम के प्रति, ठीक पढ़ाई है। हो, गेम हो या ठीक कोई है। भी चीज हो, ठीक है। आप में डिसिप्लिन अच्छा है तो आप उसे बेहतर कर ठीक सकते है, हैं। इसके अलावा? डिसिप्लिन के अलावा आपका डेडिकेशन होना अच्छा, चाहिए। यानी समर्पण होना बहुत चाहिए, लग जरूरी के है। काम करना है। वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा और? ऐसा होता है कई जैसे टाइम पर में ये भी चल रहा है वो भी चल ये रहा है, नहीं किसी करना। एक पर फोकस नहीं नहीं नहीं, होता है। कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट ठीक करना है, चाहिए। डिसिप्लिन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, और उसमें डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन, ये जो आप बता रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन, तीनों डी अगर आपने पकड़ लिए तो एकदम बिकम गुड प्लेयर। अच्छा बिल्कुल सर। अच्छा, आपके जो दो साथियों के बाद वो कहाँ हैं आजकल? सर आप तो सीआरपीएफ में पहुंच गए, यानी शासकीय सेवा में आ गए हैं। चलिए उन लोग के बारे में बताइए। करिश्मा अभी फिलहाल एनसीआर रेलवे में है। अच्छा। और वो ग्वालियर की पहली इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है। हाँ वही हाँ, लव है। राइट, समाचार पत्र में हम लोग पढ़ते रहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा नेहा सिंह नवल डाटा की हम्म, अकेडमी है ओके, उड़ीसा में, ठीक है जो फिलहाल बेस्ट अकेडमी है ठीक इंडिया है में। ठीक वो है वहाँ पे कोच है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे युवा साथी आपको देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस यही एक मैसेज है कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे ठीक है। पढ़ाई हो चाहे गेम हो, ठीक है। जो भी हो एक्स वाई हाँ जेड, हाँ हाँ। आप उसको पूरा मेहनत और ईमानदारी से लगन से ठीक करो। है ठीक है ठीक मेहनत है कभी किसी की वेस्ट नहीं ठीक है जाती। ठीक अगर है आपने ईमानदारी से मेहनत की है ठीक है, तो आपको उस मेहनत का फल जरूर जरूर मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, एज ए स्पोर्ट्स कैरियर भी बच्चे लोग ले सकते हैं। बहुत अभी मेरे यानी साथ आप एक एग्जाम्पल है, करिश्मा एक मेरे एग्जाम्पल है, साथ भी नेहा सर। सिंह एक एग्जाम्पल है, और भी अविनाश सर की हम बात करेंगे कि इन्होंने तो पता नहीं कितने खिलाड़ी देश को दिए हैं, है ना? चलिए, स्पोर्ट्स में सर आज की डेट में कैरियर बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। मतलब पहले तो ये होता था कि सिर्फ रेलवे एक डिपार्टमेंट था। जी 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 रेलवे और एयर इंडिया वगैरह जी ये जी। डिपार्टमेंट अब थे। तो अब ओवरऑल तो हर एक चीज में गवर्नमेंट वैकेंसी। ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट है, सेक्टर सबको स्पोर्ट्समैन चाहिए, आज बैंक्स में चाहिए, सब जगह बैंक्स में चाहिए। भी वैकेंसी है, पैरामिलिट्री में भी है, पैर रेलवे में में भी है, है, एयरफोर्स में है, स्टेट वाले भी अपना स्टेट में अलग है। डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। तो अगर किसी का पढ़ाई में ज्यादा अच्छा स्कोप नहीं है जी जी जी, तो वो स्पोर्ट्स को पूरा अपना करियर बना कैरियर के सकता बना है। के ये अनेक लेके अच्छी बात आप डॉक्टर हमारे खेल दर्शक सकता साथियों के है। साथ शेयर कर रही है। लेकिन मेरा एक और मैसेज है कि बताइए। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो हाँ। ये ना सोचिए कि पढ़ाई बिल्कुल साइड कर। ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी वो है। तो ग्रेट, हाँ, एक पढ़ाई बेसिक भी जरूरी बेसिक है। नीड तो चाहिए, ग्रेजुएशन तो चाहिए, मतलब 10 12 तो सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। जरूरी है, बेसिक है वो। बेसिक है। उसके बाद मतलब आप खेलने के साथ भी इतना तो पढ़ाई को लेके चले कि आप 10 12 क्लियर बिल्कुल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आज के टाइम में गेम में बहुत बहुत स्कोप स्कोप है। है चलिए, अगर आप ईमानदारी से जी मेहनत जी, करते हैं। तो साथियों ये थी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी से बातचीत। अब अविनाश सर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अविनाश सर, ये बताइए कि दर्पण हॉकी स्टेडियम में आपकी क्या भूमिका रही और कितने खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आपने दिए? मैंने 98 में सर एनआईएस डिप्लोमा पटियाला से किया था। अच्छा। और उसके जस्ट बाद आके ग्वालियर में मध्य प्रदेश की पहली हॉकी अकेडमी महाजी सिंधिया हॉकी अकेडमी का मैंने निर्माण किया और उसके माध्यम से यहाँ के खिलाड़ियों को बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया अरे होगा। अरे वाह, अच्छा। और मैं इसी दर्पण मैदान पर हाँ 98 99 से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और ईश्वर की कृपा से 2006 में मेरी इसी विभाग खेल विभाग में हाँ, इसी ग्राउंड पर मेरी सरकारी नौकरी अरे लगी वाह अरे वाह, हॉकी कोच के रूप में। ठीक है। और तब से मैं निरंतर 2006 से आज 25 हो 2025 गया। तक लगातार कितने खिलाड़ी सर आपने दिए देश को? मैंने लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अच्छा। हमारे मैदान के निकले हैं। और ओके, तो सबका कैरियर यानी बन गया है, 2 महिला जो और मिली एक है। पुरुष इंटरनेशनल में निकले हैं। ठीक है और उससे बड़ा हमारी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की योजना है हॉकी फीडर सेंटर। ठीक है तो वो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 35 जिलों में संचालित है। ठीक है। उसमें हमारा दर्पण हॉकी फीडर सेंटर परिणाम की दृष्टि से हाँ, मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हॉकी फीडर अरे सेंटर है। वाह अरे वाह अरे हमारे मैदान के 7 खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च खेल अवार्ड वाह। अच्छा, विक्रम अवार्ड और एकलव्य अवार्ड प्राप्त हुआ है। अरे वाह, जिसमें
शासन उनको 2 लाख रुपए नकद और अच्छा। सरकारी नौकरी भी देता है। अरे वाह। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता जी है। जी जी जी। यानी ये सब उपलब्धियां दर्पण हॉकी फीडर सेंटर के साथ जुड़ी हैं, जी, आपके जी, साथ हाँ। जुड़ी हैं और अपने खिलाड़ी के साथ जुड़ी हैं। तो साथियों, ये थी मुलाकात एक अच्छे प्लेयर से, और मुझे उम्मीद है आप भी अपने व्यक्तित्व को तलाशेंगे, तराशेंगे और खेल के मैदान से जोड़कर भी अपने करियर को एक आयाम देने की कोशिश करेंगे। दर्पण स्टेडियम आपके स्वागत के लिए तैयार है, तो दर्पण स्टेडियम आइए और अपने करियर को एक मुकाम दीजिए। इसी के साथ मैं प्रताप आप सबकी तरफ से दोनों अतिथियों को नमस्कार बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ।